इमरान खान की आंख का मसला इस वक्त मौजूदा रजीम के लिए दर्द सर बना हुआ है। अब इस मसले को नॉर्मलाइज करने के लिए मैदान में उतारा गया है आसिफ जरदारी साहब को। आसिफ जरदारी साहब जो ना रहीम यार खान में आए और उन्होंने खिताब करते हुए अपनी जवानी के किस्से सुनाए, जेल के किस्से सुनाए कि उसने जेल में कौन कौन सी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, और उसने यहाँ पर इमरान खान का मजाक भी उड़ाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको टैकल किया उसकी अपनी बेटी ने। उसकी जो जेल की कैद बंद की सख्तियां थी, किस हद तक वो जो है ना ज्यादा मुतासर कौन थे, तो उसको उसकी अपनी बेटी ने ही एक्सपोज कर दिया। पहले जरा आसिफ जरदारी को सुन लें, उसके बाद फिर उसकी बेटी के बात पर आते हैं कि बेसिकली बख्तावर भुट्टो ने कहा क्या है। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल 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 में ना दूध है ना पानी है ना कुछ है, सब कुछ यही हाल है। रोजे रखे वैसे वो रियासत मदीना बनाने वाले तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको। और इबादतें करें, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। और हर चीज जो है वो फना है। सदा बादशाही तो मेरे मौला की है, इंसान की तो है नहीं। तो इंसान को अपनी इंसानियत और अपनी कमजोरी समझ के फिर कदम बढ़ना चाहिए। ये आसिफ जरदारी साहब हैं जो समझा रहे हैं इमरान खान को कि जेल में जो ना जाकर उन्होंने आंख के मसले को उठा दिया। कभी आंख का मसला है, कभी इस चीज़ का, मतलब तंज कर रहा है जरदारी साहब। उसके चेहरे की हंसी को देके वो जो ना मजाक उड़ा रहा है इमरान खान का। वैसे मुझे मायूसी हुई जरदारी साहब के इस बिहेवियर को देखकर। इतना बड़ा लीडर है, उसने खुद भी शायद कोई इमरान खान के बराबर ना सही तो थोड़ी बहुत कैद बंद की सख्तियाँ झीली हुई है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। बारहा अब इसको टैकल किया उसकी अपनी बेटी ने। एक पीटीआई का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया आसिफ जरदारी वाज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 1990 एंड रिलीज ऑन 26 फरवरी 6 फैब 1993। आसफा भुट्टो जरदारी वाज बॉर्न ऑन 3 फैब 1993, 3 days बिफोर हिज रिलीज। वो बता रहा है कि जो आसिफ जरदारी साहब थे वो तो जेल में चले गए थे अक्टूबर 1990 में, और वो रिलीज हुए थे 6 फरवरी 1993 में। और जो आसफा जरदारी साहब की बेटी है वो पैदा हुई है 3 फरवरी 1993 को। 6 को वो रिलीज हो रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, और 3 को उनकी बेटी पैदा हो रही है, यानी कि उनके रिलीज से, जेल से छूटने के जस्ट 3 दिन पहले। तो ये कैसे कर मुमकिन हुआ। तो इस पर उसकी बेटी है आसिफ जरदारी साहब की, बख्तावर भुट्टो जरदारी, उसने जो ना इस ट्विटर को जो ना टैग करके जवाब दिया कि लिटरी नो लेवल ऑफ लॉ ऑफ फॉर पीटीआई, आवर पेरेंट्स वर मैरिड एंड गॉट राइट टू विजिट थ्रू कोर्ट अनलाइक इमरान खान दैट फोर्स। ये वो कह रहे हैं कि मेरी माँ बाप जो थे वो, यानी कि उनकी शादी हो चुकी थी ऑफिशियली, तो वो अदालत के जो ना हुक्म के जरिए एक दूसरे से मिलते भी थे। ये देखिए, एक तरफ इमरान खान को उसके डॉक्टरों तक, जो बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट है, उसके डॉक्टरों तक रसाई नहीं है। उसकी आंख ज़ाय हो चुकी है और उसके बावजूद भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ जरदारी साहब को उसकी बीवी के साथ मिलने की इजाज़त थी, और जरदारी साहब ने जिस तरह जेल काटी है वो सबके सामने है। कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहते थे, हॉस्पिटल के साथ उन्होंने प्राइवेट जो ना बंगला लिया हुआ था, वहाँ पे क्या क्या कुछ होता रहा, ये तारीख का हिस्सा है, सारे जानते हैं। और आसिफ जरदारी साहब की बहादुरी को भी जानते हैं, किस तरह बहादुरी से उन्होंने जेल काटी है। और इसको एक्सपोज किया उसकी अपनी बेटी ने। जब वो जेल में थे तो उनको इजाज़त थी अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए उनको इजाज़त थी। दूसरी तरफ इमरान खान को डॉक्टर तक रसाई की इजाज़त नहीं है। इमरान खान की एक आंख ज़य हो चुकी है जो वाइटल आर्गन है, और उसके बावजूद भी उसको सेहत के सैकड़ों मसाइल हैं। तो इमरान खान साथ में मांग क्या रहा है, वो कहते हैं यार जो चीज़ें जीने के लिए ज़रूरी है ना, मुझे जस्ट वही दे दें। अब आंख, अगर एक बंदा किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो डॉक्टर तक रसाई तो उसका बुनियादी हक है। तो वो ये तो नहीं कर रहा है जो आसिफ जरदारी साहब जो कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे जेल में रहकर, तो वो ये नहीं कह रहा। ये सेकेंडरी नीड है। प्राइमरी नीड इंसान की जो ना आंख है, जो इस वक्त ज़ाय हो चुकी है इमरान खान की। और ये सुनाने आ गए हैं अपनी बहादुरी के किस्से कि मैंने इतनी बहादुरी से जेल काटी है। तो जेल में तो तुम बच्चे पैदा करते रहे हो, ये बहादुरी कहाँ से हो गई। जेल में तुम्हें इस कदर तो आज़ादी थी कि तुम जाकर अपनी बीवी से मिल सकते थे, और दूसरी तरफ जो ना उसको ना फैमिली से मिलने की इजाज़त है, ना बच्चों से फ़ोन पे बात कराई जा रही है।
3 महीने के बाद उसके बच्चों से फ़ोन पे बात कराई गई है। और इसके अलावा जो है ना, वोकला की उस तक रसाई नहीं है, बहनों की उस तक रसाई नहीं है, डॉक्टर की उस तक रसाई नहीं है, और ये आ गए हैं अपने किस्से सुनाने। बारह अपना ही मजाक उड़वाया है। मुझे आसिफ जरदारी साहब से इस किस्म के आर्गूमेंट की उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि यार ये ठीक है, लोग अच्छे खासे पड़े हुए थे मौजूदा रजीम में, शहबाज शरीफ को या PMLN को, मगर जरदारी साहब ने अपनी खुशी से जो ना तीरों का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब भुगतेंगे। अब फिर इन पे भी तनकीद होगा, और इनके भी जो कच्चे चिट्ठे हैं ना, लोग ऐसे ऐसे स्कैंडल निकाल के लाएंगे कि जरदारी साहब के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और जरदारी साहब को समझ भी नहीं आएगा कि मैंने ये बयान दिया क्यों है, मैंने इस किस्म की गलती की क्यों है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में आप एक्सपोज हो जाते हो, आपके जो जो काम है वो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये कोई 90s तो है नहीं जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं होगी, आपने एक तकरीर कर दिया, लोग मुतासर हो गए। अब जब लोग आपको एक्सपोज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान की जेल में और आपके जेल में क्या फर्क था। आप लोगों के पास कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा जरदारी साहब की जेल के हवाले से। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।